तो टीना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? व्हाट वाज योर लाइफ लाइक बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम? सो बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया आई वॉज 29 years ओल्ड एंड उससे पहले मेरी लाइफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल लड़की, एक जो नॉर्मल वर्किंग लड़की है। तो आई यूज टू वर्क इन वन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। और मेरी फैमिली भी काफ़ी लिबरल है, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे शादी के लिए। ऑफ कोर्स जब मैं व्हेन आई हैड जॉइन्ड द जॉब तभी मैं 22 23 थी, 23 years की। तो दे गिव मी लिबर्टी कि आप अपना करियर बनाओ। सो मेरी फैमिली काफ़ी ब्रॉड माइंडेड और प्रोग्रेसिव अप्रोच वाली है। सो अपना करियर बनाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ यू कैन डू। मुझे कहीं बाहर जाना था तो आई यूज टू जस्ट टेल देम कि मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। आई नेवर आस्क्ड परमिशन। सो मेरी लाइफ वॉज लाइक मुझे जो चाहिए था मैं ये करती थी। आई वॉज इंडिपेंडेंट। आई डिड नॉट लाइक टू बी डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरीली, मतलब भाई पे या फिर पापा पे या फिर कोई भी एनी एनी पेरेंटल फिगर या फिर एनी मेल फिगर पे। आई मेरा सोच ऐसा था कि रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, अगर आप फीमेल हो कि आप मेल हो, वट एवर, यू नीड टू हैव योर ओन सेविंग्स, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आप सब में कुछ ना कुछ स्किल होता है तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हो अपने बलबूते पे। तो मेरी ये सोच थी। और एट द सेम टाइम मैं स्पिरिचुअल भी थी, स्पिरिचुअल एज इन जब मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू माय पेरेंट्स कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हमारे रिलीजन में ये जो पर्टिकुलर कस्टम है, रिचुअल है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। सो आई वॉज ऑलवेज ड्रिवन बाय द लॉजिक। मतलब मुझे अगर कोई बोले कि ये करना है तो मैं चुपचाप से आई करूँगी। मैं वैसी लड़की नहीं थी। मैं थोड़ी रिबेलियस थी। मैं पूछती थी उनको कि ये क्यों करना है, अगर करना है तो व्हाई। आई मीन आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कि ये ऐसा क्यों होता है बेसिकली। तो रिलीजन के मामले में या फिर स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। मेरे पेरेंट्स वे कि ठीक है ये चीज़ अपन को करना है, हमारे सो कॉल्ड लाइक रीति रिवाज में ये है तो अपन को करना है ऐसे। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जब तक मुझे कुछ उसका रीज़न या फिर लॉजिक ना मिले तो मुझे नहीं मन करता था। मुझे फेक वाली फीलिंग आती थी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, वाई इज़ दिस सो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लाम से पहले मैं कुल देवी में बहुत मानती थी। तो जब हमारे सारे रिलेटिव्स एक जगह पे मिलते थे तो आई यूज टू सी दिस के किसी के बॉडी में आके सब लोग ऐसे बोलते थे कि वो कुल देवी आई है, एंड दैट पर्सन यूज टू लिटरली स्टार्ट डांसिंग, और ऐसा लगता था कि वो होश में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं ये किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है या सही है। मेरे नज़र में मुझे उस चीज़ का कुछ मुझे लॉजिक नहीं दिखाई दिया। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये सारे क्वेश्चंस, मतलब आई यूज्ड टू आस्क कि ये क्या है। और मुझे ये भी क्वेश्चन आता था कि ठीक है, अगर वो जो देवी है, इफ शी हैज चोजन अ पर्टिकुलर इंसान, तो ऐसे बोलते थे कि वो इंसान मस्ट बी वेरी प्योर एट हार्ट, इसके लिए वो देवी ने उनका शरीर चूज किया। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन आता था कि वाई नॉट माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी अच्छे हैं, वाई नॉट माई पेरेंट्स, तो मैं जो भी देखती थी ना उसके पीछे इधर आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, और अगर मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे तो मैं खुद ही सोचती रहती थी उस चीज को लेकर। आई यूज्ड टू फाइंड जितना भी पॉसिबल था। सो यस, आई वाज अ वर्किंग फीमेल, एम्बिशियस लेडी एंड स्पिरिचुअल सोल। सो दिस इज व्हाट डिफाइंस मी। ओके, ओके। तो आप एक वर्किंग लेडी थी और खुले विचार की लेडी थी, और आपके अंदर ये भी था कि आप क्वेश्चंस ज्यादा पूछती थी या चीजों को समझने की जुस्तजू आपके अंदर थी, राइट? करेक्ट, करेक्ट। ओके। सो स्पिरिचुअलिटी भी आप, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे भी आप बिलीव करती थी, और कुछ उससे रिलेटेड कुछ आप करती थी, जैसे कि आपने मुझे कुछ कार्ड्स का बताया था। यस, यस, यस। तो वन डे आई जस्ट केम अक्रॉस वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो ये सब करते थे, नॉट प्रोफेशनली बट जस्ट टू हेल्प पीपल। तो मैं देखती थी कि वो सब क्या कर रहे हैं। तो वो टैरो, बेसिकली ही यूज्ड टू हैव दीज टैरो कार्ड्स,
और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेट टू योर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर और वट एवर क्वेश्चंस, तो वो टैरो कार्ड की मदद से वो आंसर देते थे। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, सो आई वाज आल्सो शॉक्ड कि चलो मैं शॉक तो हो गई कि ये आंसर्स दे रहे हैं। एंड मुझे उसके बाद से जैसे कि जो मेरा नेचर था कि मैं शांत नहीं बैठती थी। अभी टैरो कार्ड का मुझे पता चल गया है कि ये करेक्ट आंसर्स देते हैं, नॉट एवरी टाइम बट यस, कभी कभी एकदम बैंग ऑन आंसर्स मिलता था। सो आई उसके पीछे मैं पड़ गई कि अभी ये क्या एनर्जी है, मुझे जानना है। बिकॉज अगर वो सही है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर जैसे कि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, गुड एंड बैड। तो अगर ये एनर्जी, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, इट्स जस्ट कि ये टैरो है, आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, आप स्टार्ट करो। बट आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम रूट, मतलब ठीक है मैं ये सब करूंगी बट आई नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, क्या एनर्जी वो यूज करता है और क्या उसका हिस्ट्री क्या है, उसका स्टोरी क्या है। सो आई वांटेड टू नो कि ये एनर्जी क्या है बेसिकली, इज इट गुड और बैड। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, मतलब कोई भी एक स्पिरिचुअल सोल होगा ना तो उसको ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। स्पिरिचुअल सोल विल ऑलवेज फाइंड, द स्पिरिचुअल सोल विल ऑलवेज हैव द थर्स्ट टू फाइंड द ट्रूथ, कोई भी चीज के बारे में, चाहे वो गॉड का ट्रूथ हो कि हु इज द रियल गॉड, चाहे वो कोई भी चीज के पीछे का जो ट्रू लॉजिक है ना वो फाइंड आउट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर ही मुझे शांति मिलती थी बेसिकली कुछ भी करने से पहले। बेसिकली हम कैसे कुछ प्रोडक्ट अगर हम अमेजोन से या फिर कहीं से भी अगर हम ऑर्डर करते हैं, सो वी डू रिसर्च, राइट। अगर हमको कोई बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो हम उसके पहले रिसर्च देखते हैं, कितने रिव्यूज मिले उसको, सेम लॉजिक। हाँ, ओके ओके। तो दोस्तों ये था टीना जी का इस्लाम से पहले तक का जो इनका मामला था। और इससे पहले कि मैं इनसे अगला सवाल करूं, 2400 लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, ताकि ये बातें जो, ये एक गेम टर्निंग हो सकता है, क्योंकि कई सारे लोग जो ट्रैप में आ जाते हैं इस्लाम के, उनकी आंखें खुल सकती है। और कई सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि हमें इस्लाम में आना है, तो उनकी भी आंखें खुल सकती है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये बातें उन तक पहुंचे, तो ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सिल्वी जी ने कहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अल तकिया एंड हाउ टू गार्ड अगेंस्ट fakes who claim to be ex-Muslim. A fake attack Temple Prasad after getting job at Temple. ओ, ये इस पे हम बाद में इस क्वेश्चन को लेंगे। तो अगला सवाल आपसे ये है टीना जी कि व्हाई एंड हाउ डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम? जब आप इतने खुले ख्याल की लेडी थी, तो फिर आपने कैसे और क्यों इस्लाम को एक्सेप्ट किया आपने? सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरे पर्सनालिटी की जो दो चीज़ें हैं कि एक तो मैं लॉजिक ढूंढने का कोशिश करती थी, एंड सेकंड थिंग इज कि आई वॉज, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज अ स्पिरिचुअल सोल। सो अगर मुझे कोई बोलता कि दिस इज द रियल गॉड, या फिर हमारे रिलीजन में ये जो गॉड है दैट इज द रियल गॉड, सो आई विल कीप माई डोर्स ओपन। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं तुरंत एक्सेप्ट करूंगी, बट आई विल डेफिनेटली शो इंटरेस्ट, क्योंकि ये सारी चीजें जो है रिलेटेड टू गॉड, सोल, हमारा पर्पस क्या है, हमारा लाइफ मतलब यहाँ पे आने का, एंड व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, अगर कुछ है तो व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, सो दैट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पता चल जाए तो फिर मैं अभी से आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे पता चल जाए कि ओके ये चीजें करनी है। So this is something related to my personality and sorry, what was your question? किस वजह से आपने और कैसे इस्लाम कबूल किया आपने? So ये जो मैंने आपको जो बोला, so these things very, मतलब ये सारी चीजों में मैं हमेशा से एक्टिव थी, लाइक स्पिरिचुअल टॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ही एक फैमिली मेंबर ने मतलब दैट वाज नॉट इंटेंशनल, जैसे बहुत सारे लोग, चाहे वो कन्वर्ट्स हो या बॉर्न मुस्लिम हो, बहुत सारे लोग वो लोग इंटेंशनल दावा करते हैं कि चलो हमको बोला गया है, हम दावा करेंगे, एंड जितने भी लोगों हैं उनको हम
इस्लाम के दीन में हम लाएंगे। हम्म मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में आई केम टू नो अबाउट दिस इस्लाम, अबाउट दिस रिलीजन थ्रू वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, एंड उसके बाद बेसिकली इनडायरेक्टली सूरह इखलास एक्सप्लेन किया गया था, एंड द मीनिंग ऑफ सूरह इखलास, यू नो, दैट टच्ड माय हार्ट। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत है या फिर यू नो, आई स्टिल लव दैट 4 लाइन्स जो सूरह इखलास की है। जो डिस्क्रिप्शन है, जो गॉड का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज परफेक्ट। मतलब यू नो, ही उनको ही लाइक ही इज नॉट अ मेल, नाइदर ही इज अ फीमेल, ही इज अ फॉर्मलेस बॉडी बेसिकली। So I will not explain the whole thing. Basically, तो Surah Ikhlas plus he kept on saying, मतलब अभी जैसे ही मुझे इंटरेस्ट आ रहा था तो I used to ask him questions जो मेरे unanswered questions थे. So what I mean by unanswered questions, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं questions करती थी, तो जब जब 21 क्रॉस हुई मैं, और जब मुझे ये सारी सीरियसनेस के बारे में मुझे पता चला, ये सारी चीज़ों के बारे में, व्हाट इज सोल एंड गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने लेट्स से मैंने सारे मजहब का तो मैं नहीं बोलूँगी, बट येस, लाइक आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्पिरिचुअल गुरुज इन दैट पर्टिकुलर मजहब। मैं मेरे फ्रेंड के साथ में भागवत गीता के सेशंस में भी जाती थी। वहाँ पे मैंने वो जो वहाँ पे जो भी गुरु थे, वहाँ पे मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस किया। देन मैं मेरे नेटिव प्लेस गई, वहाँ पे जो हमारे रिलीजन के जो गुरु है, मैं उनको लेके मैं बैठ गई। आई टोल्ड के मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए आपके स्केड्यूल में से, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। और बेसिकली ये कोई करता नहीं है, बट दैट गुरु वाज आल्सो शॉक कि ये ऐसे मुझे बिठा के, एंड मैं लिटरली, मतलब पोलाइटली, लेकिन मैं नड़ गई। मतलब आई वाज लाइक आई नीड आंसर्स, तो प्लीज सिट कैसे भी करके। सो ही कुडंट से नो, एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर। तो तो मैंने ट्राई किया बहुत सारा, अलग अलग लोगों को पूछ के, आई ट्राई टू फाइंड आंसर्स, and then when I did not get any convincing answers, I was like, you know जाने दो। जब भी, मतलब आई गेव इट अप, मतलब मैंने वो छोड़ दिया, होप्स मैंने छोड़ दिए। एंड देन ये जो मैं फैमिली मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ, उनके थ्रू सडनली, मतलब नाइदर ही वाज इंटेंडिंग कि मैं ये बोलने वाला हूँ, एंड नाइदर आई वाज इन दैट मूड के चलो आज के दिन हम ये करते हैं। नॉर्मल कैजुअल हम लंच कर रहे थे एंड हम बात कर रहे थे, एंड तो ये सारी जो गॉड की बातें शुरू हुई, तो इसमें फिर सूरह इखलास बोला गया मुझे इनडायरेक्टली। तभी तो मुस्लिम या फिर इस्लाम का वर्ड यूज ही नहीं किया गया था, बिकॉज दैट पर्सन वेरी वेल न्यू कि अगर ये मैं वर्ड यूज करूंगा तो ईदर शी विल गेट एंग्री, बिकॉज आई वाज frankly speaking, I used to hate Muslims. I was very choosy in terms of friends also, कि कैसे friends choose करने हैं, and हाँ, so he did not use those terms, Islam, Muslim, Muhammad, ऐसे कोई भी terms use नहीं किए, but he told about basically whatever questions I was looking out for, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बोलते गया, and I also kept on asking him कि what will happen, God, मतलब after Surah Ikhlas फिर Judgment Day के बारे में बात हुआ कि every soul is going to get justice. Judgment Day को हिसाब किताब का दिन भी कहा जाता है। तो जो भी करेगा, whatever good or bad, उसको वो he will like every soul is going to get justice basically. तो मुझे ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा। मतलब who will not like it, who will not like कि अगर, मतलब इंसाफी में वाली बात करूँ, आज के ज़माने में अगर आप देखो, if you open newspapers everywhere you read negative things, and when someone tells you कि तुमको इंसाफ मिलेगा, who will not like it? So all these things, basically जो भी लॉजिकल जो थिंग